अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू होम कुकिंग विद सदफ़। आज मैं आपको हलीम की रेसिपी बनाना बताऊंगी। इसमें आप बीफ का या मटन का गोश्त लेंगे। इसमें मैंने किलो के करीब या आधा किलो का करीब गोश्त ले लें। ये हड्डी समेत है, इसलिए मैं इसको जो है वो यूज़ कर रही हूँ। तो आप चाहें तो बोनलेस यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसमें भी ज़्यादा अच्छा टेस्ट आएगा। आधा किलो के करीब हमने इसमें मटन का गोश्त लेना है। 1 कप एंड 1/3 के करीब हमने इसमें चने की दाल लेनी है और 1 कप मूंगी की दाल और आधा कप हमने मसूर की दाल लेनी है। मूंगी और मसूर की दाल, इसको हमने 4 से 5 घंटे के लिए साफ़ करके पानी में भिगो देना है। आधा कप के करीब हमने इसमें दलिया लिया है और आधा कप के करीब ही हमने इसमें चावल लिए हैं। दलिया को और चावल को भी हमने साफ़ करके इस तरह से दो हमने मीडियम साइज़ की प्याज ली थी। इसको हम ऑयल में ब्राउन करके तो आधी प्याज को थोड़ा सा निकाल लेंगे और बाकी को हम इसके अंदर गोश्त के अंदर डाल के फ्राई करेंगे। तमाम दालों को हमने इकट्ठा करके जो भिगोई हुई थी इसके अंदर हम पानी डाल के इसको गलाने के लिए रख लेंगे। आप चाहें तो इसको 5-10 मिनट का प्रेशर लगा के भी गला सकते हैं। 1.5 कप के करीब 2 गिलास के करीब हमने इसमें पानी डालना है और इसको हम चूल्हे पे 20-25 मिनट के लिए पकाएंगे, जब तक कि दाल पूरी गल ना जाए। कप हमने इसमें पानी के डाले हैं, बना हुआ कप हमने इसमें पानी का डाल के 1 टीस्पून के करीब हम इसमें हल्दी ऐड करेंगे। 3 कप हमने इसमें 1 टीस्पून के करीब हमने इसमें हल्दी ऐड किया है। अब इसको हम बॉयल होने के लिए रख देंगे, जब तक सारी दालें अच्छी तरीके से गल ना जाए। इसके ऊपर जो वाइट झाग आएगी वो आपने लाजमी उतारनी है। जब हम दालों का पानी बॉयल करेंगे तो इसके ऊपर एक वाइट सी झाग आ जाएगी, उसको आपने बॉयल करते हुए लाजमी उतारना है। 1 टीस्पून हमने इसमें हल्दी का ऐड किया था और 1 टीस्पून ही हम इसमें 1 टेबलस्पून हम इसमें नमक का ऐड करेंगे और इसको हम कवर करके ढक के, जब ये ऊपर झाग आ जाएगी झाग उतार के, तो हम इसको ढक के पकने देंगे जब तक कि दाल गल ना जाए। 2 हमने मीडियम साइज़ के जो प्याज लिए थे इसको हम ऑयल में फ्राई करेंगे और थोड़ी सी प्याज हम निकाल लेंगे। फ्राई करने के बाद ब्राउन हुई हुई प्याज को क्या हम ऊपर सर्व करते वक्त इसको यूज़ करेंगे। करते हुए हमने 2 से 3 हरी मिर्चों को कट कर लिया था। ब्राउन प्याज करते वक्त ही हमने ये हरी मिर्चें जो हमने कट की थी इसको हमने ऐड कर लेना है और इसको प्याज के साथ ही हमने फ्राई करना है। फ्राई कर लिया, अब हम इसमें गोश्त ऐड करेंगे। ये हमने फ्राई की भी प्याज के अंदर हमने इसमें सारा गोश्त ऐड कर लिया। आप चाहें तो बीफ का गोश्त भी यूज़ कर सकते हैं, मैं इस टाइम मटन का गोश्त यूज़ कर रही हूँ। गोश्त को डालने के बाद हमने इसमें ये कौरमा मसाला डालना है। 1 टेबलस्पून हमने हरा मिर्च, 1 टीस्पून हमने इसमें हल्दी लेनी है, 2 टेबलस्पून हमने अदरक लहसुन का पेस्ट, 1.5 टेबलस्पून हमने नमक लेना है और 1.5 टेबलस्पून हमने इसमें सूखा धनिया का लेना है। इन सब चीज़ों को हम उसमें ऐड करेंगे गोश्त में। पहले हम गोश्त को हल्का सा फ्राई करेंगे, उसके बाद ये तमाम मसाले। लहसुन अदरक का पेस्ट मैंने गोश्त के अंदर डाल दिया, इसको आप हल्का सा फ्राई करेंगे, इसका कलर चेंज होना है। जब गोश्त का कलर चेंज हो जाएगा उसके बाद आपने इसमें बाकी के मसाले ऐड करने हैं और पानी ऐड करके इसको गलने के लिए रख देना है। ये देखिए, जब इस तरह से झाग आ जाएगी ऊपर, दाल को जब हम बॉयल करते हैं तो इसके ऊपर झाग आती है, इस झाग को आपने उतार लेना है। ऐसे करके ये सारी झाग आपने उतार लेनी है और इसको वेस्ट कर देना। ये ऊपर आज झाग आती रहेगी, इसको आपने उतारते रहना है और तब तक पकाना है जब तक कि दाल अच्छे तरीके से गल नहीं जाती। गोश्त को हमने अच्छे से फ्राई कर लिया, इसका कलर चेंज हो गया। इसके बाद हम इसमें बाकी के मसाले ऐड करेंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट हमने गोश्त फ्राई करते हुए ऐड कर दिया था। 1 टीस्पून हमने पिसा हुआ भुना हुआ ज़ीरा लिया है और 1 टेबलस्पून हमने इसमें गरम मसाला का ऐड करना है। ये तमाम मसाले हम इसमें ऐड करेंगे गोश्त में। ये फ्राई हुए गोश्त में हमने तमाम मसाले ऐड किए हैं, इसको थोड़ा सा हम भूनेंगे। उसके बाद इसमें हम 1 प्याली के करीब दही ऐड करेंगे और पानी ऐड करके इसको प्रेशर लगा देंगे। मसाले को हमने अच्छे तरीके से भून लिया गोश्त के अंदर, ये तमाम मसाले अच्छे तरीके से भून गए हैं। उसके बाद हमने ये देखें तरी आना शुरू हो गई है। उसके बाद हमने इसमें दही ऐड करनी है। ये 1 प्याली के करीब हमने इसमें दही ली थी, इसको हमने पानी डाल के अच्छे से फेंट लिया। अब हम इसको गोश्त में ऐड करेंगे, इसको भुने में गोश्त में ऐड कर लेना है। दही जब अच्छे तरीके से मसाले में मिक्स हो जाए उसके बाद आपने इसमें 2 गिलास के करीब पानी डाल के इसको प्रेशर लगा देना है।
गोश्त को हमने अब इसमें दही डाल के भून लिया। इसके अंदर हम 2 गिलास के करीब हमने इसमें पानी ऐड किया है। 2 गिलास पानी ऐड करने के बाद इसको हम 15 मिनट का प्रेशर लगाएंगे ताकि हमारा गोश्त अच्छे तरीके से गल जाए। इधर हमारी दाल गल रही है, ये जब अच्छे तरीके से गल जाएगी उसके बाद हमने इसको ग्राइंड करना है। इधर हमारी दाल गल रही है, हमारी गल के तैयार है। इसको अब हम ग्राइंडर में ग्राइंड करके इसकी पेस्ट बना लेंगे। और गोश्त के हमने अच्छे तरीके से रेशे कर लिए और हड्डियों को हमने अलग कर लिया। ये दाल को हमने ग्राइंड करके इसका पेस्ट बना लिया। इसमें हमने दालें डाली थी, चने की दाल, मूंग मसूर की दाल और चावल और दलिया ऐड किया था। इसको हमने गला के इसका ग्राइंड करके हमने पेस्ट बना लिया। ये जो बीफ के रेशे हैं और ये चने की दाल का ग्राइंड किया हुआ पेस्ट, इन दोनों को हम वो जो हमने कौरमा बनाया था उसके अंदर ऐड करेंगे और इसको पकाएंगे 10 से 15 मिनट। ये कौरमा जो हमने बनाया था ये उसकी ग्रेवी है। इसके अंदर हम ये रेशे ऐड करेंगे, जो हमने बीफ के रेशे कर लिए थे, गोश्त के। मटन हमने यूज़ किया था इसमें, मटन के हमने जो रेशे लिए हुए थे इसमें ये ऐड करने हैं। उसके बाद जो हमने ग्राइंड की हुई दाल थी वो ऐड करके इसको हमने तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए पकाना है। ये हमने रेशे ऐड कर लिए हैं कौरमे के अंदर। इसके अंदर हम दाल का भी ऐड करेंगे मिक्सचर, इसको 20 से 25 मिनट के लिए हम पकाएंगे। इसमें हम दाल का मिक्सचर ऐड करेंगे। इसको अच्छे से हम मिक्स करके इसको 20 से 25 मिनट के लिए कवर करके पकाएंगे। ये हमने दाल का मिक्सचर इसमें ऐड कर लिए। इसको अच्छे से हमने मिक्स करना है और उसके बाद हमने इसे 10 से 20 मिनट के लिए पकाना है। दरमियानी आंच पे हमने इसको पकाना है ताकि ये अच्छे से पक के तैयार हो जाए। नमक मिर्च आप इसमें चख के अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। गर्मा गर्म हलीम हमारी बनके तैयार है। इसको आप रोटी के साथ और चावलों के साथ सर्व करके एंजॉय करें। गरम किए, इसके ऊपर जो है हमने तली हुई प्याज डाली है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो को एंड तक क्लास में देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।